उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग अपना 100% देकर स्टडी साथ में आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपको अभी का टाइम आपको स्टडी भी करना है, साथ में आपको रिवीजन भी करना है जी। तब जाकर आपका अच्छा रिजल्ट आप लेकर आ पाइएगा अपना बोर्ड एग्जाम में जी। तो मेरे स्कूल आप सभी का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जी, जिसका आज आपका ये क्लास तीसरा है जी। तो लेक्चर आपका 3 है, पार्ट नंबर आपका 3 है जी, आपका परिवहन चैप्टर का ये आपका जी। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। पिछले क्लास में आपको हम कहाँ तक पढ़ाए थे जी, बताइए। पिछले क्लास में हम कहाँ तक आपको पढ़ाए थे? तो आपको हम पिछले क्लास में जंतु में परिवहन कैसे होता है पूरा अच्छे तरीके से हम पढ़ा चुके थे जी। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे उसके आगे के टॉपिक है जी। तो आज की क्लास में आपको ज़्यादा समझने पर ध्यान देना है जी। किस पर जी? समझने पर आपको ध्यान देना है जी। मैं आपको हार्ट के बारे में कल की क्लास में पढ़ाऊंगा जी, क्योंकि हम जितना आपको बेहतर ढंग से पढ़ा सकूं उतना मैं बेहतर ढंग से पढ़ाने का मेरे स्कूल में कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको हम आज हार्ट के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे जो आपको 100% समझ में आएगा जी। समझ रहे हैं? हार्ट के बारे में कल हमारा एकदम बिल्कुल मेन फोकस हमारा होगा हार्ट के बारे में समझने के लिए। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। और कुछ भी पढ़ाना है, लेकिन मेन जो कल का क्लास होगा वो सिर्फ हार्ट के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके समझना है जी। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी। हम आपको समझाते हैं, समझिएगा जी। रक्त परिसंचरण क्या होता है ये आप समझिए जी। तो कुछ भी नहीं है जी रक्त। अब रक्त जानते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल। रक्त को रुधिर कहते हैं, उर्दू भाषा में खून कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। तो रक्त परिसंचरण क्या होता है जी? तो रक्त का पूरे शरीर में घूमना घूमना ही आपका रक्त परिसंचरण कहलाता है जी। तो आप समझ गए कि रक्त परिसंचरण क्या होता है? तो कुछ भी नहीं होता है जी। जो हमारे शरीर में पूरा जो रक्त घूमता है ना, वही क्या होता है? परि वही हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि बताइए इसको खोज किसने किया जी, मतलब खोज करता कौन है? तो रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था जी? तो विलियम विलियम हार्वे ने किया था जी। किसने जी? विलियम हार्वे ने किया था जी। समझ गए? पूछे कि इस रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया? तो कहेगा विलियम विलियम हार्वे ने। यहाँ तक आपको बात 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब आगे समझिए जी। हम आज कहें ना, आज हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आज समझने वाला चीज़ मैं आपको समझाऊंगा जी। ठीक है? आज आपको ज़्यादा फोकस देना समझने पर। हम लिख कर नहीं लाए हैं, ठीक है? हम आपको समझाएंगे आज। समझ रहे हैं? बोल कर जी। ये छोटा क्लास होगा तब मैं आपको समझाऊंगा बोल कर। लिख कर इसलिए लाता हूँ कि हमारा टाइम बचेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे जी, हम पढ़ा पाएंगे तो हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो पाएगा जी। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब बायोलॉजी का मुझे 5 और 6 चैप्टर समाप्त करने में जितना टाइम लग जाए, लेकिन बाकी अब टाइम लगने वाला नहीं है जी। 5 और 6 चैप्टर जो आपको बायोलॉजी का है, 5 नंबर 6 नंबर, इसको समाप्त करने में जितना टाइम लगेगा ना, उतना हम समाप्त करने में मेरे स्कूल में हमारा उससे कम ही समय में हमारा चैप्टर नंबर 4 हमारा और 7 8 समाप्त हो जाएगा जी। मेन हमारा 2 चैप्टर इसमें बड़ा है, समझिए। सबसे ज़्यादा बड़ा है 6 नंबर जी, तो उसको भी हम ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम मैथ शुरू करने वाले हैं जी। तो आप फिलहाल समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए। इस दुनिया में जितने भी जीव है उसमें रक्त कितने तरह से बहता है जी? क्या बता सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जीव है कितने तरह से उसमें रक्त बहते हैं?
रक्त का बहाव होता है? तो कहिएगा 3 तरह से। कितनी तरह से जी? 3 तरह से रक्त बहता है जी। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र, नेक्स्ट है बंद परिसंचरण तंत्र, नेक्स्ट है हमारा मिश्रित मिश्रित परिसंचरण तंत्र जी। आप अगर समझ लेते हैं खुला, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र, दोनों आप समझ लेते हैं परिसंचरण तंत्र, तो आप मिश्रित परिसंचरण तंत्र समझ जाइएगा। तो आइए हम समझते हैं कि क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। खुला परिसंचरण तंत्र वैसे जीव में होते हैं, वैसे जीव में होते हैं जो जीव में रक्त बहने के लिए क्या होता है जी, रक्त बहने के लिए कोई नस या नली नहीं होती है, तो नहीं होती है, ठीक है जी। तो आपका क्या कहलाता है जी? आपका खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या मेरे बात को आप समझ चुके हैं? बताइए जी। परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं है जी, जिस जीव में, मेरी बात को ध्यान समझिए, जिस जीव में रक्त बहने के लिए कोई नस या नली, ठीक है जी, जो मेरे सुनो वाहिनियाँ, मेरे सुनो वाहिनियाँ को क्या कहते हैं? नस कहते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोई जिस जीव में रक्त बहने के लिए कोई भी नली या नस नहीं होती है, नहीं होती है, समझ गए, नहीं होती है, आपका क्या कहलाता है जी? तो खुला परिसंचरण परिसंचरण तंत्र कहलाता है जी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो जिस जीव में रक्त बहने के लिए नली या नस नहीं होती है, तो उसमें रक्त बहता कैसे? तो उसमें रक्त उसके शरीर में अपने आप बहता है जी। मेरी बात को ध्यान से समझिए, उसमें रक्त उस मेरे सुन कैसे बहता है जी? तो उसके शरीर में अपने आप रक्त बहता है जी। अब एग्जाम्पल से समझिए, इसका एग्जाम्पल होगा जी आपका कोकरोच, ठीक है जी, जिसको क्या कहते हैं? तिल चट्टा, समझ रहे हैं? कोकरोच को क्या कहते हैं? तिल चट्टा। नेक्स्ट हमारा है शंख, क्या जी? शंख। नेक्स्ट हमारा है घोघा, समझ रहे? तो ये सभी है ना, जो ये सभी जीव है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है जी। मतलब इसमें रक्त बहने के लिए कोई भी नस या नली नहीं होती है, इसके शरीर में ही क्या होता है जी? अपने आप रक्त बहता है। क्या इतना बात आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब आगे समझिए, अब आगे समझना बिल्कुल ध्यान से। जिससे जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है जी, होता है जी, होता है मेरे स्कूल, उसमें कंकाल शरीर के बाहर होता है या अंदर होता है जी? बताइए कि जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उस जीव में कंकाल उसके शरीर के बाहर होता है या अंदर होता है जी? तो आप कहिएगा पहले कंकाल क्या होता है ये समझाइए ना, उसके बाद बताएंगे। तो कंकाल मतलब होता है हड्डियाँ, क्या जी? हड्डियाँ। और हड्डियाँ समझते हैं ना? तो बिल्कुल समझते हैं। तो मेरे सुनो, जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उस जीव में शरीर के बाहर क्या होता है जी? हड्डियाँ होता है। शरीर के अंदर मांस होता है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जी। अब देखिएगा शंख, उसमें देखिएगा पहले शरीर के ऊपर बाहर क्या होता है? हड्डी होता है। बिल्कुल फोड़िएगा तो बिल नहीं फूटेगा जब तक आप कस के नहीं मारिएगा, क्योंकि वो हड्डी होता है उसके शरीर के बाहर, समझ रहे? उसके शरीर के अंदर मांस होता है। और जब हम मेरे सुनो, जो ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्या होता है? जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसको जब काटिएगा ना, ठीक है, जब उसको काटिएगा तो उसमें
रक्त का बिल्कुल धीमा धीमा निकलेगा। रक्त क्या होता था, बिल्कुल धीमा धीमा निकलेगा। हम लोग है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा भी शरीर में कहीं पर खरोच आ गया या कट गया तो खून बिल्कुल तेजी से निकलेगा। लेकिन लेकिन इसमें क्या होगा जी, इसमें उल्टा होता है। इसमें बिल्कुल खून धीमा धीमा निकलेगा। तो बताइए, क्या आप समझ गए पूरा अच्छे तरीका से जी? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। अब नेक्स्ट आगे समझाइए, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो मेरे बात को ध्यान समझिए। जिस जीव में रक्त बहने के लिए नस, मेरी बात को ध्यान समझिए, जिस जीव में जिस जीव में इस जीव में नस या नली में रक्त बहता है वो आपका क्या कहलाता है जी? आपका बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है जी। अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मनुष्य हो गया, बकरी हो गया, आपका मुर्गा हो गया, ठीक है जी। ये सभी क्या है, ये सभी हमारा इसका एग्जाम्पल है जी, बंद परिसंचरण तंत्र का। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। फिर से मैं समझाता हूँ कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। तो समझिए, जिस जीव में जिस जीव में रक्त बहने के लिए क्या होता है जी, रक्त किसमें बहता है जी? मेरी बात को ध्यान से समझिए। रक्त किसमें बहता है जी? नली या नस में बहता है, ठीक है जी। बहता है बहता है बहता है आपका क्या कहलाता है जी? तो बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। समझ रहे हैं? मतलब जिस जीव में रक्त बहने के लिए क्या हो जी, ये रक्त किस में बहता है? नली या नस में बहता है। और जिस जीव में रक्त बहने के लिए नली या नस नहीं होता है, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जिस जीव में रक्त रक्त कहाँ बहता है जी? तो नली या नस में बहता है, ठीक है जी। उस जीव में क्या होता है जी? उस जीव में बंद परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होता है जी। समझ गए? समझ गए? बताइए जी। तो बिल्कुल समझ गए। अब बताइएगा, कंकाल इसमें शरीर के अंदर होता है या बाहर? तो कहेगा मनुष्य, बकरी, ये सभी के शरीर के अंदर होता है हड्डियाँ। फिर उसके बाद क्या होता है? मांस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? चमड़ी होता है। क्या होता है जी? चमड़ी होता है जी। चमड़ी होता है जी। और जब जिस जीव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, वैसे जीव को आप काटिएगा तो बिल्कुल क्या होगा मेरे स्कूल, सॉरी जी यहाँ पर उल्टा लिख दिया हूँ। यहाँ यहाँ लिखना चाहिए मुझे धीमा धीमा। इसमें क्या होता है जी? रक्त निकलता है, ठीक है जी। और यहाँ क्या होता है जी? यहाँ तेजी से रक्त यहाँ पर निकलेगा जी। जिस जीव में बंद जिस जीव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, उस जीव को अगर आप काटिएगा तो उसमें रक्त बहुत तेजी से निकलेगा जी। आप देखे होंगे बकरी को करते हुए जी, मुर्गा करते हुए जी, बिल्कुल देखिएगा तेजी से एकदम रक्त निकलेगा जी। बहुत तेजी से खून निकलता है। तो क्या खुला परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण बंद परिसंचरण तंत्र समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है समझ गए जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। जिस जीव में रक्त बहने के लिए ना नस हो ना क्या हो, नली हो, वैसे जीव में क्या होता है? उस वैसे जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और जिस जीव में रक्त नली या नस में बहता है, ठीक है जी, वैसे जीव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होता है जी? तो ये दोनों समझ गए, तो आप ये भी समझिएगा, ठीक है जी। मेरे सुनो, जिस जीव में ये दोनों परिसंचरण तंत्र होता है,
ये जिस जीव में ये दोनों परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है जी, होता है, मेरी बात को ध्यान समझिए, तो आपका क्या कहलाता है जी? तो आपका मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहलाता है जी। मतलब वैसे जीव जिसमें बंद खुला परिसंचरण तंत्र एवं बंद परिसंचरण चरण तंत्र दोनों होता है, ठीक है जी, होता है, ठीक है जी, दोनों दोनों होता है, आपका क्या कहलाता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहलाता है जी। समझ गए? बताइए। तो अगर बिल्कुल समझिए, मतलब जिस जीव में ये दोनों मतलब खुला बंद दोनों परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, दोनों परिसंचरण तंत्र होता है, वैसे जीव में मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है। मेरे बात को ध्यान से समझिए, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझिए। मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होता है जी? तो जिस जीव में ये दोनों परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है जी, होता है, उस जीव में क्या होता है? मेरे सुनिए, दोनों परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है जी, तो क्या कहलाता है जी? आपका मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहलाता है जी। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल में होगा मछली जी, ठीक है जी, क्या होगा जी? मछली जी, मछली में आपका क्या होगा जी? इसमें बंद परिसंचरण तंत्र भी होगा, खुला खुला परिसंचरण तंत्र भी होगा, बंद परिसंचरण तंत्र होगा जी। मेरे बात को समझ गए? बताइए, समझिए। ये मछली है, ठीक है, ये क्या है जी? मछली। समझिए मेरे बात को, ये मछली है, ठीक है, ये मछली है, मेरे बात को ध्यान से समझिए। ये क्या है? तो ये मछली है, ये मछली है, ये क्या है जी? मछली। तो क्या होगा? मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए। तो क्या होगा? ये क्या जी? मछली, ठीक है। तो तीनों ये तीनों ये तीनों ये तीनों में आपका क्या होगा जी? ये तीनों में आपका होगा क्या जी? तो ये तीनों में आपका होगा बंद बंद परिसंचरण तंत्र। और यहाँ पर क्या होगा जी? यहाँ पर होगा आपका खुला खुला परिसंचरण तंत्र। यहाँ क्या होगा? यहाँ खुला परिसंचरण तंत्र होगा जी। समझ गए? क्या आप समझ गए? बताइए, यहाँ तक आप समझ गए? तो आगे हम बढ़ेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में, आपको पढ़ाएंगे। आप समझ गए तीनों के बारे में जी? बिल्कुल। मतलब जिस जीव में रक्त बहने के लिए न नस हो न नली हो, ठीक है जी, नहीं क्या हो जी? न रक्त हो, न नली हो, न नस हो, न नस हो, ठीक है जी, तो ऐसे जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और जिस जीव में नली या नस में रक्त बहता है, वैसे जीव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और जिस जीव में दोनों परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है जी, दोनों परिसंचरण तंत्र होता है, जिस जीव में ये दोनों परिसंचरण तंत्र होता है, उस जीव में, मेरे बात को ध्यान समझिए, जिस जीव में आपका ये दोनों परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है जी, तो क्या कहलाता है जी? तो आपका कहलाता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र जी, ठीक है जी। मतलब जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र दोनों होता है, ठीक है जी, दोनों होता है, समझ रहे? तो आपका क्या कहलाता है? फिर बात को ध्यान समझिए, क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। और जिस जीव में खाली सिर्फ खुला क्या होगा? जिस जीव में आपका रक्त बनने के लिए ना क्या हो जी? ना नली हो ना नस हो, तो उससे जीव में क्या होगा?
उस जीव में आपका खुला परिसंचरण तंत्र होता है, और जिस जीव में रक्त आपका नली या नस में बहता है उस जीव में आपका बंद परिसंचरण तंत्र होता है। जिस जीव में ये दोनों परिसंचरण तंत्र होता है आपका मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहलाता है जी। ठीक है जी। जिस जीव में ये दोनों परिसंचरण तंत्र होता है आपका मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहलाता है। समझ गए जी। बिल्कुल आप समझ गए जी। आप तीनों बिल्कुल 100% समझ में आपको आ चुका होगा। कोई भी दिक्कत समझने में बताइए। तो कहेगा कोई भी दिक्कत हमें समझने में नहीं है, नहीं है। आपको समझने में कोई दिक्कत है जी बताइए। कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं होगा जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको हम और बेहतर ढंग से समझाने का हम कोशिश करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। अब आपको अपना 100% देकर आपको समझना होगा जी। आपको इसको समझना बिल्कुल जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है। तब जाकर आगे हम जो पढ़ाएंगे समझ में आपको आने वाला है जी। तो अब समझिए, यहाँ से जितना भी आपको हम पढ़ाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपको समझना होगा 100% देकर जी, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लाइफ में भी क्या है जी, इसको यूज हमारे शरीर में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। समझ रहे? बायोलॉजी हमारे एग्जाम से ज़्यादा हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान समझिए। ये क्या है जी? हार्ड है। ठीक है जी। लेकिन हार्ड ऐसा होता नहीं। हम आपको आगे हम हृदय के फिगर आपको बनाने के लिए सिखाएंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आगे हम सिखाएंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, किसी को अगर दिल भेजना हो तो जो हम फिगर बना कर आपको दिखाएंगे दिल का, वैसा दिल कोई भेजेगा? नहीं भेजेगा। अगर आप गूगल पर खाली मारते सर्च दिल, मतलब हृदय मारिएगा, ठीक है, तो आपको ऐसा दिल देगा जी। लेकिन जब मारिएगा मानव दिल, मानव हृदय, तो आपको जो हम कल बताएंगे हृदय का फिगर वैसा आपको देगा जी। तो आप समझिए फिलहाल में कि ये हमारा क्या है, दिल है। ठीक है, ये हमारा हृदय है जी। समझिए मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से। यहाँ से हमारा रक्त, दिल से रक्त मतलब खून निकल कर कहाँ जाता है जी? महाधमनी में जाता है जी। हम आगे आपको समझाएंगे कि महाधमनी क्या होता है। ठीक है, हम जितना बोर्ड पर आपको लिखा हुआ ना, हम सब चीज के बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल में समझिए कि जब दिल से हमारा रक्त निकलता है तो महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से हमारा रक्त कहाँ जाता है जी? तो धमनी में जाता है। समझ रहे हैं? महाधमनी से हमारा रक्त कहाँ जाता है जी? तो कहेगा धमनी में जाता है जी। फिर धमनी से हमारा रक्त कहाँ जाता है जी? तो छोटी धमनी में जाता है जी। समझ रहे हैं? छोटी धमनी में जाता है। और छोटी धमनी से हमारा रक्त जाता है केशिका में जी। किसमें जी? केशिका में। इतना बात आपको समझ में आ गया? बताइए, क्या इतना बात समझ में आ गया कि हमारा दिल से खून, रक्त, ब्लड सबसे पहले निकल कर कहाँ जाता है जी? तो कहेगा महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केशिका में जी। इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए आपको हम समझाते हैं जी कि महाधमनी क्या होता है। समझिए महाधमनी क्या होता है। तो जो हमारा, मेरे बात को ध्यान से समझिए। दिल, दिल है ना हमारा, रक्त है ना जी, सॉरी हमारा हृदय है ना, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे शरीर में रक्त जाता है। ठीक है जी, हमारे शरीर में क्या जाता है? हमारे शरीर में यहाँ से ना रक्त जाता है। तो कहेगा बिल्कुल जाता है। तो जो सबसे मोटी जो हमारा नसें होती है वो क्या होता है जी? वो हमारा धमनी नस होता है जी। जो हमारा ये जो दिल से जो हमारा खून निकल कर हमारे शरीर में जो में जाता है ना, वो सबसे मोटी नस को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और इससे थोड़ा पतली नस को हम कहते हैं धमनी, और इससे थोड़ा पतली नस को कहते हैं छोटी धमनी। क्या इतना बात समझ में आया? जो हमारे दिल से
जो हमारा दिल है वहाँ से रक्त हमारे शरीर में जो सबसे मोटी नसे से हमारे शरीर में रक्त जाती है। ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान से समझिए। जो हमारा दिल से रक्त हमारे शरीर में मोटी नसे से जो सबसे मोटी नसे से जाती है, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं जी? वो हमारा क्या होता है? महाधमनी नस होता है। फिर से समझिए, ये हमारा दिल है, और दिल से हमारा रक्त जो हमारे शरीर में जाता है सबसे मोटी नशे से, ठीक है जी, सबसे जो मोटी नशे से हमारे शरीर में जो रक्त जाता है दिल से, उसको कहते हैं महाधमनी। ठीक है जी, तो महाधमनी एक क्या है जी? नस से जो सबसे मोटी नस है वही महाधमनी हमारा नस है। फिर उसके बाद इससे जो थोड़ा छोटा इससे जो थोड़ा पतली नस होती है उसको कहते हैं धमनी, और इससे जो थोड़ा पतली नस होता है उसको कहते हैं छोटी धमनी नस। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? ये सभी नस है। समझ रहे हैं? नस है। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। जो हमारे रक्त हमारे जो मेरे सुनो शरीर में जो रक्त दिल से जो जाता है सबसे मोटी नसे से जिसको कहते हैं महाधमनी नस। फिर इससे जो थोड़ा पतली नस होता है उसको कहते हैं धमनी नस। इससे जो थोड़ा पतली नस होता है उसको कहते हैं छोटी धमनी नस। आपको बार बार हम समझा रहे हैं कि आपको समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो नस है ना, बिल्कुल केस की तरह पतली जो हमारा नस होता है, सॉरी, जो मेरे सुनो जो केस की तरह बिल्कुल इतना हमारा जो नस होता है बिल्कुल पतली, ठीक है जी, वो हमारा होता है केशिका जी। एकदम जो केस है ना, केस होता है ना, इस तरह से जो हमारा पतली नस होती है, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं केशिका। समझे? जो केस की तरह जो हमारा पतली नस होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केशिका। मतलब जो सबसे पतली जो मतलब केस के जैसा जो नस होता है वो क्या होता है? उसको वो हमारा केशिका होता है जी। समझ रहे? अब समझिए, हम आपको यहाँ पर एक बात समझाते हैं। बताइए, क्या कभी अचानक आपका हाथ रगड़ाया है आपका दीवार में जी, या दरवाजे में? ठीक है जी, कुछ चीज़ से क्या आपको मतलब गलती से रगड़ा गया है आपका हाथ कभी? तो कहिएगा रगड़ाया होगा तो कहिएगा हाँ। देखिएगा थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। क्या निकलता है? थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। वो खून कहाँ से निकलता है बताइए? वो खून हमारा केशिका से निकलता है जी। क्या कहाँ से निकलता है जी? केशिका से निकलता है जी। क्योंकि जो केशिका है ना हमारा, जो बिल्कुल केस की तरह पतली नसें है जी। ठीक है, केस का भी क्या है जी? नस है। क्या है जी? नस है, और बिल्कुल केस की तरह पतली नस हमारा केशिका है जी। तो यहाँ से हमारा ब्लड खून निकलता है उस समय जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब क्या होगा जी? अब जब हमारा हृदय से, अब यहाँ पर जो समझा रहा हूँ समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हमारा हृदय से हमारे शरीर में जो रक्त गया, जो खून गया, वो कैसा रक्त गया जी? बताना है आपको कि बताइए, हमारे शरीर में जो रक्त गया हृदय से निकलकर वो कैसा रक्त जाता है? तो कहेगा शुद्ध रक्त। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि शुद्ध रक्त किसको कहते हैं? क्या रक्त गंदा होता है? क्या रक्त पतला होता है? तो नहीं, शुद्ध रक्त किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। ठीक है, तो हमारे हृदय से जो हमारे शरीर में जो खून जाता है वो शुद्ध खून जाता है, शुद्ध रक्त जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला होता है। आइए, इतना आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है जी? अब जब हमारा दिल से क्या हुआ है जी? रक्त खून हमारे शरीर में गया है तो शरीर से वापस भी तो आएगा। शरीर से हमारा वापस भी तो रक्त आएगा दिल में जी, हृदय में जी। तो कैसे आएगा जी? समझिए। अब क्या होगा? कई सारे केशव मिलकर आपका बनाएगा क्या जी? छोटी सिरा। क्या बनाएगा जी? छोटी सिरा। क्या बनेगा जी? छोटी सिरा। तो छोटी सिरा से हमारा रक्त आएगा सिरा में।
किसमें जी? तो कहेगा सीरा में। फिर सीरा से हमारा रक्त आएगा महासीरा में। अब महासीरा से हमारा रक्त कहाँ पहुंच जाएगा जी? तो हमारा पहुंच जाएगा हृदय में। सिंपल तो बात है, सिंपल तो बात है। क्या आपको ये समझ में आ गया कि हमारे दिल से रक्त कैसे हमारे शरीर में जाता है और फिर वापस हमारे शरीर से रक्त हमारे दिल में कैसे आता है? तो भैया बिल्कुल समझ गए। अब बताइए, जो हमारे शरीर से, सॉरी हमारे, मेरे सुनो, जो हमारे दिल में जो जो खून आता है, रक्त आता है, वो शुद्ध रक्त आता है या अशुद्ध रक्त आता है? बताइए। तो कहेगा अशुद्ध रक्त आता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला नहीं होता है। तो इसमें मिला क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ खत्म हो जाता है। तो जो हमारा जो दिल में जो वापस आया हमारा शरीर से जो रक्त जी, खून जी, ठीक है जी, हमारा दिल में भी, उसमें क्या होता है जी? वो हमारा अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है जी? अशुद्ध रक्त होता है। समझ रहे? अशुद्ध रक्त होता है मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है मिला, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब समझिए मेरे सुनो, ये जैसे 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 हम ये क्या जी, ये छोटी सिरा, इससे मोटी, इससे क्या जी मोटा हमारा सिरा है, ठीक है जी। धीरे धीरे क्या होगा? मोटा होता जाता है जी। ये धीरे धीरे क्या पतला हो रहा है। जब हमारे शरीर से, हमारे सॉरी हमारे दिल से जब हमारे शरीर में खून जाता है, तो धीरे धीरे नसें क्या होती है जी? पतली होती जाती है। लेकिन जब हमारे शरीर में से वापस खून हमारे हृदय में आता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? मोटी होती जाती है नसें जी। ये भी हमारा नस है। क्या जी? नस है। हमारे शरीर में 3 प्रकार का नस होता है जी। पहला धमनी, दूसरा सिरा, तीसरा केशिका जी। अब कहिएगा कि इतना तरह से नस होता है, तो आपसे पूछते हैं कि छोटा लड़का था, तो थोड़ा जब बड़ा होता है तो उसको कहते कहते हैं यंग लड़का। जब बूढ़ा, जब उसका उम्र ढल जाता है तो उसको कहते हैं ये बूढ़ा हो चुका है। तो ये क्या था? वो लड़का ही नहीं था जी, ठीक है। वो लड़का ही था, लेकिन जैसे जैसे उसका लड़का ही था, लेकिन उसका जैसे जैसे समय आता गया वैसे वैसे वे बनता गया वैसा जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो 3 ही नस होता है जी, महाधमनिका है या धमनिका है, छोटी धमनिका है। मेन तो यहाँ पर ये क्या जी, एक तो धमनीय तो है जिसका धमनीय यहाँ पर है जी, ठीक है। इसका अलग अलग सिचुएशन में इसका अलग अलग नाम हो चुका है धमनी का जी, ठीक है। जैसे लड़का का जब उम्र हो जाता है 18-20, तो कहते हैं इसको यंग लड़का, ठीक है। लड़का ही नहीं था, लेकिन उसका जब एक समय आया तो उसका नाम हो गया यंग लड़का। तो उसी तरह से यहाँ भी धमनी है, लेकिन धमनी का क्या है जी, नाम क्या हो चुका है जी, मेरे सुकूनों, अलग अलग धरा चुका है, हो चुका है जी, ठीक है। अलग अलग नाम धरा चुका है जी, ठीक है। यहाँ महाधमनी धरा गया, यहाँ धमनी, यहाँ छोटी धमनी। मेन तो देखिए यहाँ पर धमनी है कि नहीं, तीनों में धमनी होगा जी, ठीक है। मतलब धमनी की बात हो रहा है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार, समय के अनुसार इसका नाम अलग अलग हो गया है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल। और ये भी क्या है जी, नस है। मतलब जैसे जैसे हमारे शरीर में, जैसे जैसे रक्त हमारे शरीर की, सॉरी हमारे शरीर से जो हमारा रक्त जैसे जैसे हृदय में आता है, ये धीरे धीरे क्या होता है? मोटी होती जाती है। समझ रहे हैं? क्या होता है? ये मोटी होती जाती है। ये भी हमारा क्या है जी, नस ही है, ठीक है। आपको बताएंगे जी सीरा। समझ रहे हैं? खाली उसका नाम हो गया सिचुएशन के अनुसार, ऐसा सिचुएशन में ऐसा उसका नाम हो गया, ऐसा सिचुएशन में ऐसा नाम हो गया, ऐसा सिचुएशन में ऐसा नाम हो गया जी। लेकिन है तो लड़का ही। आपको समझाए ना? तो मैं बिल्कुल समझाए। जब वो लड़का छोटा होता है तो उसको कहते हैं अभी ये बच्चा है लड़का, ठीक है। फिर कहते हैं यंग लड़का, फिर कहते हैं ये जो लड़का था बूढ़ा हो गया, लेकिन उसको सिचुएशन के अनुसार उसका नाम धरा रहा है, लेकिन है तो लड़का है। तो उसी तरह से यहाँ धमनी है, लेकिन इसका नाम अलग अलग धरा रहा है जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत समझने में हमें नहीं है। तो क्या आप समझ गए कि हमारे हृदय से हमारे शरीर में ब्लड, खून कैसे जाता है, और हमारे शरीर से वापस हृदय में ब्लड कैसे आता है जी? क्या इसको आप समझा सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझा सकते हैं कि हमारे शरीर से हमारे शरीर में रक्त कैसे जाता है। तो हमारे शरीर में रक्त
हृदय से जाता है जी। ठीक है, हृदय से जाता है। कैसे हृदय से जाता है? तो हृदय से पहले रक्त निकलकर महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, फिर वो छोटी धमनी में, फिर कहाँ जाता है जी? केशिका में जाता है जी। फिर हमारे शरीर में से रक्त वापस कैसे दिल में आता है जी? हृदय में आता है जी। तो क्या होता है, यहाँ पर कई सारे केशिका मिलकर बनाता है छोटी शिरा। छोटी शिरा से हमारा रक्त आता है शिरा में, शिरा से रक्त आता है हमारा महाशिरा में, महाशिरा से रक्त कहाँ पहुँच जाता है? हमारे दिल में पहुँच जाता है। तो इसी तरह से शरीर से हमारा खून वापस कहाँ जाता है? दिल में आ जाता है, हृदय में आ जाता है। तो आप समझ चुके होंगे जी। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी? वाहिनियाँ, मतलब नस के बारे में जी। ये जो हमारा तीनों नस है, ठीक है जी, ये तीनों जो वाहिनियाँ है, ठीक है जी, वाहिनियाँ किसको कहते हैं? नस को। समझ रहे हैं? किसको कहते हैं जी? नस को कहते हैं। तो ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और आज की क्लास को समाप्त हम कर देंगे मेरे स्कूल में। और कल का क्लास हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा जी। तो बताइए, अभी तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ है जी? तो कोई दिक्कत हमारे अनुसार नहीं होना चाहिए जी। कोई भी दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए जो अभी तक मैं आपको पढ़ाया हूँ जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़े, बताइए। तो आगे हमें अब बढ़ना चाहिए, अब हमें जानना चाहिए धमनी नस, ठीक है जी, वाहिनिया के बारे में, सीरा वाहिनिया के बारे में, फिर केशिका वाहिनिया के बारे में। समझ रहे हैं? पूछिए आपसे हमारे शरीर में कितने प्रकार के नस पाए जाते हैं? तो कहेगा 3 प्रकार के जी। पहला धमनी, दूसरा सीरा, तीसरा केशिका। मेरे सुनो, अब मैं कल के क्लास में हम थोड़ा 2 पॉइंट छोड़ दिए थे जी। पहला पॉइंट था कि हमारे शरीर में खून कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है जी? अस्थि मज्जा में बनता है जी। ठीक है। और एक पॉइंट और छोड़ दिए थे जी कि जब हमारा रक्त मर जाता है, ठीक है जी, ठीक है जी, जब हिंदू धर्म में मरता है तो उसको जला दिया जाता है, लेकिन जब मुस्लिम धर्म में मरता है तो उसको कब्र गाह में रखा जाता है जी। तो रक्त का कब्र गाह किसको कहते हैं? ठीक है जी, मतलब रक्त मर जाता है, ठीक है मेरे सुनो, तो रक्त का कब्र गाह किसको कहते हैं? तो रक्त का मेरे सुनो किसको कहते हैं जी? तो रक्त का कब्र गाह पलीहा को कहा जाता है जी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि रक्त का कब्र गाह, कब्र गाह किसको कहते हैं? तो कहेगा पलीहा को। किसको जी? पलीहा को कहा जाता है। हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है? तो कहेगा अस्थि मज्जा बनता है, मतलब हड्डियों के बीच बनता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको हम वाहिनिया के बारे में, तीनों वाहिनिया के बारे में हम बारी बारी सबको समझाते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में जी? धमनी के बारे में। बिल्कुल ध्यान समझिए। यह क्या करता है जी? तो ये दिल से, मतलब हृदय से क्या करता है जी? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है जी? ये फैलाता है जी। आप जानते हैं जी बिल्कुल। धमनी क्या होती है? मोटी होती है। क्या होता है जी? धमनी मोटी होती है। यह शरीर में क्या होता है? अंदर की ओर होती है। क्या ये आप धमनी जो नस होता है, क्या उसको देख सकते हैं? नहीं। ये जो हमारा जी मोटा ये नस है, ये आप ये पकड़ा जाता है जी। ठीक है, लेकिन इसको आप देख नहीं सकते। ठीक है जी, समझ रहे हैं? तो क्या होता है, जो हमारे जो दिल से, जो हमारे शरीर में रक्त, पूरे शरीर में रक्त में जो हमारा क्या होता है जी? जो दिल से हमारे शरीर में जो रक्त हमारा सबसे मोटी नस से, सबसे मोटी नस से, सबसे मोटी नस से, सॉरी, सबसे मोटी नस है मेरे सुनो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या जी? तो उसको कहते हैं महाधमनी। ठीक है जी, महाधमनी। इसी से क्या होता है? सबसे जो मोटी, जो हमारे शरीर में सबसे मोटी नस है ना जी, उसी से क्या होता है? दिल से मेरे सुनो, उसी से क्या होता है मेरे सुनो? हमारे शरीर में क्या होता है जी? खून, खून क्या होता है जी? खून हमारा पूरे शरीर में क्या होता है जी? हमारा जाता है जी। ठीक है, किस कहाँ से जी? तो ये जो मोटी नस है ना, जो दिल से बिल्कुल ध्यान समझिए। जो ऐसे आपको बताया ना कि जो हमारे दिल से जो रक्त है हमारे शरीर में सबसे मोटी नसें से जाती है, नसें से जाती है, उसको क्या कहते हैं? महाधमनी। ठीक है जी, महाधमनी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब समझिए मेरे सुनो, तो ये
यह शरीर में क्या होता है, अंदर की ओर होता है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है जी, क्या आप ऐसे करिए तो अपना हाथ आप देख सकते हैं, जो मोटी मोटी हमारे शरीर में नस है जी, नहीं देख सकते हैं। इसमें रक्त दाब ज़्यादा होता है जी, मतलब इसमें रक्त का प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है जी, ज़्यादा होता है रक्त का प्रेशर जी। अब आगे समझिए, अपवाद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फुफ्फुस धमनी है ना, यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है जी। क्या करता है जी, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है फुफ्फुस धमनी जी। समझ रहे हैं, फुफ्फुस मतलब क्या होता है जी, फेफड़ा। तो यहाँ पर एक अपवाद है, आप समझ गए होंगे जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे जी। अब पढ़िए सीरा, जो हमारा सीरा नस है, इसको पढ़ेंगे जी। तो यह पूरे शरीर से क्या करता है जी, अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है जी। इसका काम ही है कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर आना जी, तो हृदय में। यह सामान्यतः क्या होता है जी, पतली होती है। क्या होता है जी, पतली होती है। समझ रहे हैं, यह शरीर की कम गहराई में होती है जी। आप जो सीरा नस होती है ना, उसको आप देख सकते हैं, देखिए जनाता होगा आपका हाथ में, किसी किसी को बहुत ज़्यादा जनाता है। आगे समझिए, इसमें क्या होता है, रक्त का दाब कम होता है जी। आप कहीं पर हमारा क्या हाथ में चोट लगे, छिला गया, तो देखिएगा ब्लड बिल्कुल, जो खून है जी, बिल्कुल क्या होगा जी, बिल्कुल धीमा धीमा निकलेगा, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम होता है। ठीक है, इसमें भी अपवाद है जी। फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, फुफ्फुस सिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है जी। अब केशिका बारे में समझिए जी। तो ये इसमें क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध दोनों रक्त बहता है जी, इसमें दोनों रक्त क्या होता है जी, फॉलो करता है आपका जी। यह क्या होता है, बहुत पतली होती है, आपको बताया ना मेरे स्कूल की, एकदम केस की, जो केस की तरह जो पतली नसी होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको केशिका कहते हैं। तो ये बहुत पतली होती है। तो आज को क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ मेरे स्कूलों। आपको बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा जी, कमेंट में आप जरूर बताइएगा जी कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, आपको आज की क्लास में कितना परसेंट समझ में आया, कितना नहीं आया, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।